समूचे राज्य में दूसरे क्रमांक की सुरक्षित जेल माने जाने वाली अमरावती सेंट्रल जेल के अति संरक्षित अंडा सेल में रखे गए कैदियों के पास से मोबाइल फोन व स्मार्टफोन मिलने का मामला करीब 1-1.5 माह पहले सामने आया था, जिसके बाद शुरू की गई पड़ताल के जरिए सेंट्रल जेल में बंद अलग अलग कैदियों के पास से कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए सघन जांच पड़ताल करनी शुरू की गई, जिसके जरिए अब एक बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है, जिसमें पता चला कि उन 6 मोबाइल फोन के जरिए कॉल करने हेतु अलग अलग 60 से 65 सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जेल में कैदियों के पास से मोबाइल फोन मिलने का मामला सामने आते ही जेल प्रशासन के कैदियों के पास से बरामद मोबाइल हैंडसेट को अपने कब्जे में लेकर साइबर विशेषज्ञों के जरिए उनके IMEI नंबरों की पड़ताल करनी शुरू की, तो यह जानकारी सामने आई कि उन 6 मोबाइल हैंडसेट के जरिए अलग अलग नंबरों पर कॉल करने के लिए करीब 60 से 65 अलग अलग सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था। जाहिर है कि जेल प्रशासन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना मोबाइल फोन के साथ इतनी बड़ी संख्या में सिम कार्डों का जेल के भीतर पहुंचना संभव नहीं, जिसके चलते मामले की पड़ताल के दौरान उन कैदियों के रिश्तेदारों तथा जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों के कनेक्शनों को भी खंगालना शुरू कर दिया गया, जिसके चलते यह जानकारी सामने आई कि जेल के अधिकारी व कर्मचारी तथा कैदियों के रिश्तेदार सीधे तौर पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं थे, लेकिन वे कुछ बाहरी लोगों के कॉमन अथवा म्यूचुअल संपर्क के जरिए प्रयोग में ला रहे थे। ऐसे कुछ लोगों के बैंक अकाउंट में कैदियों के रिश्तेदारों द्वारा अलग अलग समय पर कुछ रकम जमा कराई जा रही थी, जिसके बाद उन लोगों के जरिए वह रकम अमरावती सेंट्रल जेल के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियों तक पहुंचाई गई थी, जिसकी एवज में जेल के भीतर कैदियों तक मोबाइल फोन और सिम कार्ड पहुंचाने का रास्ता साफ किया गया। ऐसे में अब जांच पथक द्वारा कैदियों के रिश्तेदारों से लाभान्वित होने वाले जेल अधिकारियों व कर्मचारियों की पहचान सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। अमरावती शहर में MD ड्रग्स की तस्करी का व्यवसाय जमकर चल रहा है, जिसके खिलाफ पुलिस ने भी जबरदस्त तरीके से मोर्चा खोल रखा है और अब तक पुलिस द्वारा ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की गई उनके जरिए पता चला कि महज 150 किमी की दूरी पर स्थित नागपुर से अमरावती शहर में ड्रग्स की धड़ल्ले के साथ आवक होती है और अमरावती के रिटेलर्स द्वारा ऑर्डर दिए जाने के बाद महज 2 घंटे के भीतर नागपुर में रहने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा अमरावती में MD ड्रग्स की क्विक डिलीवरी की जाती है, जिसके चलते अमरावती के रिटेलर्स हेतु मुंबई के साथ साथ अब नागपुर में भी ड्रग्स के धंधों की एक समांतर सिस्टम काम कर रही है। बता दें कि अमरावती पुलिस ने विगत 11 माह के दौरान MD ड्रग्स तस्करी के खिलाफ 12 कार्रवाइयां की है, जिनके जरिए यह बात उजागर हुई कि MD ड्रग्स की अधिकांश आपूर्तियां नागपुर से वास्ता रखती है। अमरावती में रहने वाले जिन ड्रग तस्करों के लिए मुंबई से माल लाना या मंगवाना संभव नहीं हो पाता, वे नागपुर में रहने वाले आपूर्तिकर्ताओं से ड्रग्स की खेप हासिल करते हैं, जिन्हें नागपुर में रहने वाले ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए महज 2 घंटे के भीतर अमरावती में MD ड्रग्स की क्विक डिलीवरी दी जाती है। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा ने जारी वर्ष के दौरान 1 जनवरी से 7 दिसंबर के बीच MD ड्रग्स को लेकर करीब 12 कार्रवाई करने के साथ ही 42 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से करीब 34 लाख मूल्य रुपए वाली 570 ग्राम MD ड्रग्स जब्त की गई। इन कार्रवाइयों में पकड़े गए 42 आरोपियों में से आधे से अधिक आरोपी नागपुर शहर व परिसर से वास्ता रखते हैं, जो नागपुर में ही रहकर अपना सिंडिकेट चलाते हैं। अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान की टीम ने 28 नवंबर को ही ड्रग तस्करी के मामले में नागपुर निवासी शेख शाहिद शेख कासिफ को हिरासत में लिया था, जबकि इससे पहले अपराध शाखा द्वारा पांडरी हनुमान मंदिर के पास की गई कार्रवाई में भी नागपुर से वास्ता रखने वाले 2 ड्रग तस्कर धरे गए थे। रविनगर चौक के पास स्थित बियानी शिक्षा समिति के परिसर में निर्माणाधीन सभागार में आज दोपहर 12 बजे के लगभग अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद छात्र छात्राओं की तत्परता से दमकल को सूचित किया गया, जिससे आग पर कुछ ही देर में नियंत्रण पा लिया गया। तथापि 15 से 18 लाख रुपए का नुकसान का प्राथमिक अंदाज बताते हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अंदेशा बताया जाता है। बियानी शिक्षा समिति ने भी लाखों के नुकसान का अनुमान व्यक्त किया है। आपके नाम पर दिल्ली में बैंक का खाता खोला गया था, जिसके जरिए करोड़ों रुपए का अवैध आर्थिक लेन देन हुआ है, जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इस आशय का डर दिखाकर साइबर ठगबाजों ने स्थानीय खरखड़ीपुरा परिसर में रहने वाले 51 वर्षीय महिला के साथ करीब 9,40,000 की धन-उगाही की। हैरत वाली बात यह रही कि पेशे से शिक्षिका रहने वाली उस पढ़ी लिखी 51 वर्षीय महिला ने भी साइबर अपराधियों द्वारा दी गई धमकी के झांसे में फंसकर लोन निकालते हुए उनके द्वारा बताए गए बैंक अकाउंट में 9,40,000 रुपए रकम जमा कराई। लेकिन बाद में जैसे ही उस महिला को अपने साथ आर्थिक धोखाधड़ी होने का एहसास हुआ, उसने साइबर पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई।
19 वर्षीय युवती को कोर्ट मैरिज के लिए बुलाकर उसे जबरदस्ती की गई तथा उसे विवाह संबंध में फॉर्म पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करने को मजबूर किया गया। 17 नवंबर को दोपहर में स्थानीय न्यायालय के पास यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में गांधी आश्रम परिसर में रहने वाली उक्त युवती की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने 7 दिसंबर की रात दरियापुर निवासी संदिग्ध सचिन इंगले और भाग्यश्री के खिलाफ विनयभंग व धमकी का मामला दर्ज किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में आने वाले रामपुरी कैंप के राम मंदिर के 1.5 माह पूर्व हुई दानपेटी चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी का माल जब्त कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम अशोकनगर निवासी गजानन अरुण आतराम उम्र 47 है। अमरावती के राजापेट थाना क्षेत्र के जवड़नगर परिसर में रविवार 30 नवंबर की देर रात युवकों के गिरोह ने आपसी रंजिश को लेकर परिसर में उत्पात मचाते हुए जमकर तोड़फोड़ की थी। इस प्रकरण में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन 9 आरोपियों को सोमवार 8 दिसंबर को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद फिर से न्यायालय में पेश कर बुधवार 10 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में लिया गया है। अमरावती शहर समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न गंभीर अपराधों में शामिल कुख्यात आरोपी श्रावण उर्फा छोटा डॉन बनारसे को शहर के क्राइम ब्रांच के दल ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। महादेवकरी पुलिस के पास घटित रंजीत रामटे कांड में शामिल यह कुख्यात घटना के बाद फरार था। क्राइम ब्रांच के दल ने उसे 8 दिसंबर की रात को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। बूचड़खाने ले जा रहे गोवंश की तस्करी को रोकने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद द्वारा दी गई सूचना के आधार पर ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र में आने वाले आष्टा गांव के पास समृद्धि महामार्ग पर गोवंश से भरे कंटेनर को पकड़कर 33 गोवंशों को जीवनदान दिया। पुलिस ने गोवंश और कंटेनर समेत कुल 20,58,000 रुपये का माल जब्त किया। दरियापुर में अवैध गौन खनिज उड़न दस्ते ने 8 दिसंबर की मध्यरात्रि को सहकार नगर चौराहे पर अवैध रूप से रेती की तस्करी करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। पश्चात तहसील कार्यालय प्रवेश द्वार के पास दल के राजस्व कर्मचारियों पर हमला कर 3 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग गए थे। इस घटना से राजस्व प्रशासन रेत माफिया फिर से चर्चा में आ गए हैं। अचलपुर शहर के मेहरबपुरा परिसर में सोमवार की शाम एक युवक पर हमला कर उसे मारने का प्रयास किया गया। गंभीर रूप से घायल युवक को उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। शिकायत के आधार पर धर्मसपुरा पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जख्मी युवक का नाम शेख हारून शेख घासी उम्र 35 है, जबकि आरोपी का नाम समीर शेख नाजिम शेख है। बुल्ढाना के जलगांव जामोद तहसील के ऊटी बुद्रुक गांव में रविवार की रात क्रोधित पति ने नींद में पत्नी को जान से मार दिया। भीषण वारदात। मृत पत्नी का नाम लक्ष्मी पवन धुंधाले उम्र 24 है। बताया जाता है कि 28 साल के पति को लक्ष्मी ने कह दिया था कि तू काम का नहीं, बाहर जा और मर जा। इस बात से गुस्साए पवन ने लक्ष्मी को परलोक पहुंचा दिया। पुलिस ने बताया कि पवन द्वारा किए गए वार से लक्ष्मी की जगह पर ही जान चली गई। पुलिस पाटिल सदाशिव गटमने ने सोमवार सवेरे जलगांव जामोद थाने में यह खबर दी। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) के अनुसार अपराध दर्ज कर आरोपी पवन को गिरफ्तार किया।